ये हैं फेमस गायिका अलका याग्निक, जिन्हें हाल ही में अपने सर्वश्रेष्ठ गायन के लिए राष्ट्रपति जी के द्वारा पद्मश्री अवार्ड मिला है। लेकिन मैम का राष्ट्रपति भवन जाकर अवार्ड लेना एक चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि जब वो अवार्ड लेने के लिए गई तो वो व्हील चेयर पर गई। उनके साथ एक उनकी गार्ड भी थी, तो लोगों को लगा कि इनको क्या हुआ है, वो स्वयं चलने में व सुनने में सक्षम नहीं है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आगे बताया और हमें पता चला कि 2024 में इन्हें हियरिंग लॉस नाम की समस्या हुई है। सो नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज हियरिंग लॉस इन रियल। हियरिंग लॉस में इंसान के जो अंदर की हेयर सेल्स होती है वो डैमेज हो जाती है, जो अत्यधिक शोर की वजह से या इन सब चीजों की वजह से होती है। इससे या तो आपको बहुत कम सुनाई देता है या तो आपको बिल्कुल नहीं सुनाई देता है, जिसे हम नॉर्मली बहरापन बोलते हैं। इस समस्या के बहुत टाइप्स होते हैं, लाइक SS चैनल एंड मेनी काइंड ऑफ। ये आपके टाइप पे डिपेंड करता है कि ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। आजकल हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि जब भी हम अत्यधिक मात्रा में ईयरफोन्स यूज करते हैं या 80 डेसिमल से ऊपर का साउंड जब भी हम सुनते हैं तो कोई भी इंसान उससे बहरा हो सकता है। जब आप ईयरफोन्स लगा के रखते हैं, आजकल हम नॉर्मली देखते हैं कि जो हमारे देश की यूथ है उनके कई सारों को ईयर से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि हम अत्यधिक मात्रा में ईयरफोन्स यूज करते हैं। ईयरफोन्स हमें कम मात्रा में कम समय के लिए यूज करना चाहिए ताकि हमारे कान सुरक्षित रहें, क्योंकि जब हम ईयरफोन यूज करते हैं तब उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो हमारे कान के अंदर जाती है। वो इसमें अंदर सेल्स होती है, हेयर सेल्स, जिसको डैमेज करती हैं। और जो हेयर सेल्स अगर एक बार डैमेज हो जाती हैं तो वो वापस ठीक नहीं होती है, और हमारे जो हेयर सेल्स होती है वो डायरेक्ट हमारे माइंड से कनेक्टेड होती है। इसलिए फिर आपको सुनाई नहीं देता है, बहरापन और ऐसी समस्याएं हो जाती है। इसीलिए हमेशा भगवान के द्वारा दी हुई इन वस्तुओं का ध्यान रखें, कम सुने। फॉलो फॉर मोर। बाय।